Dear student, hope you will be fine. Today we will study about constant pointer to a constant. हमने कांस्टेंट पॉइंटर के बारे में स्टडी किया था और देखा था कि जो कांस्टेंट पॉइंटर होते हैं वो हमारे कांस्टेंट एड्रेस को मीन्स कि हम वहाँ पे एड्रेस को चेंज नहीं कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास में पॉइंटर टू ए कांस्टेंट होता है जिसमें कि हमारे पास में एक वैल्यू होती है जिसको कि पॉइंटर रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। उस वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, बट पॉइंटर टू ए कांस्टेंट में हम एड्रेस को चेंज कर सकते हैं। कांस्टेंट पॉइंटर में हम एड्रेस को चेंज नहीं कर सकते हैं बट वैल्यू को मैनिपुलेट कर सकते हैं। पॉइंटर टू ए कांस्टेंट में हम वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते हैं बट एड्रेस को मैनिपुलेट कर सकते हैं। इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो कांस्टेंट पॉइंटर टू ए कांस्टेंट कहलाता है। मींस एक ऐसा पॉइंटर जिसके पास में एड्रेस है, वो कांस्टेंट है और वो कांस्टेंट वैल्यू को ही रिफ्लेक्ट कर रहा है। मींस यहाँ पर हम ना तो एड्रेस चेंज कर पाएंगे और ना ही यहाँ पे हम कोई वैल्यू को चेंज कर पाएंगे। नाउ स्टूडेंट्स, वी कैन से डैट a constant pointer to a constant is a pointer which is a combination of the above two pointer. कांस्टेंट पॉइंटर टू ए कांस्टेंट एक ऐसा पॉइंटर होता है जो कि कॉम्बिनेशन होता है टू पॉइंटर्स का, जिसमें कि हमारे पास में एक कांस्टेंट पॉइंटर होता है और दूसरा पॉइंटर टू ए कांस्टेंट होता है। इट कैन नाइदर चेंज द एड्रेस ऑफ द वेरिएबल टू विच इट इज़ पॉइंटिंग नॉर इट कैन चेंज द वैल्यू प्लेस्ड एट दिस एड्रेस। अगर हम इसकी बात करें तो हमारे पास में ये पॉइंटर के केस में ना तो हम वेरिएबल का एड्रेस चेंज कर सकते हैं जिसको कि ये पॉइंटर पॉइंट कर रहा होता है, और ना ही वी कैन चेंज द वैल्यू प्लेस्ड एट दिस एड्रेस। मीन्स एड्रेस पे जो वैल्यू प्लेस है उसको भी हम चेंज नहीं कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अगर हम इसके सिंटेक्स की बात करें तो इन दोनों का जो हमने पॉइंटर्स देखे थे उन दोनों का हमें कॉम्बिनेशन यहाँ पर करना है। कांस्टेंट पॉइंटर, जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे टाइप ऑफ पॉइंटर आता है, कांस्टेंट कीवर्ड आता है, एस्ट्रिक ऑपरेटर आता है और पॉइंटर का नेम आता है। यहाँ पर हमारे पास में इंटीजर है, एस्ट्रिक कांस्टेंट है और पीटीआर है। मीन्स ये हमारा क्या है, कांस्टेंट पॉइंटर है। नाउ पॉइंटर टू ए कांस्टेंट की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास में कांस्टेंट कीवर्ड है, टाइप ऑफ द पॉइंटर है, एस्ट्रिक है, देन नेम ऑफ द पॉइंटर है। ये हमारा क्या है, कांस्टेंट पॉइंटर टू ए कांस्टेंट है। नाउ स्टूडेंट्स, अगर हमें कांस्टेंट पॉइंटर टू ए कांस्टेंट बनाना है तो इन दोनों का हमें कॉम्बिनेशन करना होता है। कांस्टेंट टाइप ऑफ पॉइंटर, यहाँ पे हमने एस्ट्रिक ऑपरेटर लगा दिया, कांस्टेंट कीवर्ड लगाया और नेम ऑफ द पॉइंटर हमने लिखा। यहाँ पे CONST कीवर्ड है, टाइप ऑफ द पॉइंटर हमने यहाँ पे इंटीजर रखा, यहाँ पे हमने एस्ट्रिक लिखा, CONST कीवर्ड लिखा और हमने यहाँ पे इंटीजर शो किया। देखिए, ये जो था हमारा जो सिंटेक्स था वो पॉइंटर टू ए कांस्टेंट का सिंटेक्स था। नाउ पॉइंटर टू ए कांस्टेंट। नाउ स्टूडेंट्स, अब हमें क्या करना है, अगर मैं इसको चेंज कर दूं, मैं इस तरीके से लिख दूं कांस्टेंट एस्ट्रिक इंटीजर पॉइंटर, तो ये क्या हमारा कांस्टेंट पॉइंटर है। तो इन दोनों का हमने कॉम्बिनेशन कर दिया और हमारे पास में इस तरीके का सिंटेक्स आया, कांस्टेंट इंटीजर एस्ट्रिक कांस्टेंट पीटीआर। तो हमारा ये कांस्टेंट पॉइंटर टू ए कांस्टेंट है। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम एक प्रोग्राम को देखते हैं। अगर हम इस प्रोग्राम की बात करें तो हमारे पास में मेन फंक्शन है, यहाँ पे हमारे पास में a की वैल्यू 10 है, b की वैल्यू 90 है। हमने यहाँ पे क्या किया, कांस्टेंट पॉइंटर टू ए कांस्टेंट क्रिएट किया। नाउ स्टूडेंट्स, इसमें हमने क्या किया, एड्रेस ऑफ a सेव कर दिया। मीन्स जो हमारा पॉइंटर है वो इस समय एड्रेस ऑफ a कंटेन कर रहा है जिसके पास में वैल्यू ऑफ 10 है। नाउ एस्ट्रिक PTR इज इक्वल टू 12, हम यहाँ पे वैल्यू को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरा हमने यहाँ पे क्या किया, एड्रेस ऑफ B, मीन्स हम इसके एड्रेस को भी चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद हम यहाँ पे
वैल्यू ऑफ द पॉइंटर प्रिंट कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, जब आप इस प्रोग्राम को रन कराएंगे तो आपको यहाँ पे एरर आएगा। एक तो इस लाइन में एरर आएगा, कंपाइलेशन एरर, और दूसरा इस वाली लाइन में कंपाइलेशन एरर आएगा। जैसा कि आपको बताया गया कि ये जो हमारा केस है वो कांस्टेंट पॉइंटर टू ए कांस्टेंट का है। मींस ना तो हम यहाँ पे एड्रेस को चेंज कर सकते हैं और ना ही हम यहाँ पे वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारे पास में असाइनमेंट ऑफ रीड ओनली लोकेशन मींस वैल्यू हम यहाँ पे चेंज करना चाहते हैं, यहाँ पर हमको एरर मिला। इसी तरीके से असाइनमेंट ऑफ रीड ओनली वेरिएबल यहाँ पे ना तो हम एड्रेस को चेंज कर सकते हैं, तो इस प्रोग्राम में हमें यहाँ पर एरर देखने को मिलेगी। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम तीनों केसेस को देखते हैं। सबसे पहले हम कांस्टेंट पॉइंटर की बात करते हैं। देखिए, कांस्टेंट पॉइंटर क्या होता है? पॉइंटर वैल्यू कैन नॉट बी मॉडिफाइड। यहाँ पर हम पॉइंटर की वैल्यू को मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। मींस देखिए, पॉइंटर वैल्यू लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि पॉइंटर जिस वैल्यू को पॉइंट कर रहा है। मींस सपोज़ मेरे पास में कोई एक ए वेरिएबल है, इसमें हमने क्या किया, 100 को सेव किया। यहाँ पर मेरे पास में क्या है, कोई एड्रेस है 8098। तो ये जो पॉइंटर है, इस पॉइंटर के पास में एड्रेस है 8098, तो पॉइंटर के लिए ये वैल्यू है। मीन्स हम यहाँ पे एड्रेस को मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, वैल्यू पॉइंटर बाय द पॉइंटर कैन बी मॉडिफाइड। मीन्स यहाँ पे हम वैल्यू को मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे 100 की जगह 200 करते हैं, 300 करते हैं, तो वो क्या है, सही है। नेक्स्ट हमारे पास में पॉइंटर टू ए कांस्टेंट है। पॉइंटर टू ए कांस्टेंट की बात करें तो यहाँ पे पॉइंटर वैल्यू कैन बी मॉडिफाइड। जो पॉइंटर की जो वैल्यू है वो यहाँ पे हम मॉडिफाई कर सकते हैं। बट यहाँ पे स्टूडेंट्स, पॉइंटर वैल्यू की हम बात कर रहे हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि a इज इक्वल टू 8098 है। यहाँ पर मेरे पास में 100 है। नाउ पॉइंटर के पास में क्या है, 8098 है। मीन्स ये पॉइंटर के लिए वैल्यू, इस वैल्यू को हम मॉडिफाई कर सकते हैं। मीन्स अगर यहाँ पे हम पॉइंटर प्लस प्लस लिखते हैं तो वो क्या है, वैलिड है। बट यहाँ पर हम इस वैल्यू को मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे। इसी तरीके से हम कांस्टेंट पॉइंटर टू ए कांस्टेंट की बात करते हैं। अगर हम इसकी बात करें, पॉइंटर वैल्यू कैन नॉट बी मॉडिफाइड। ना तो हम यहाँ पे पॉइंटर की वैल्यू को मॉडिफाई कर सकते हैं, मींस हम यहाँ पर एड्रेस को मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। इसी तरीके से हम वैल्यू पॉइंटेड बाय द पॉइंटर कैन नॉट बी मॉडिफाइड, जो वैल्यू पॉइंटर पॉइंट कर रहा है उसको भी हम मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे पास में एक ए वेरिएबल है जिसके पास में 100 वैल्यू है, इसका एड्रेस है 8098। एक पॉइंटर क्रिएट किया गया, इस पॉइंटर के पास में 8098 एड्रेस है। नाउ स्टूडेंट्स, ना तो हम यहाँ पर इस तरीके से अगर आप लिखते हैं एस्ट्रिक PTR इज इक्वल टू 200 और PTR में एड्रेस ऑफ B देते हैं, तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या हैं, गलत हैं। कांस्टेंट पॉइंटर टू ए कांस्टेंट की बात करें तो ना तो हम यहाँ पे पॉइंटर की वैल्यू को मॉडिफाई कर सकते हैं, ना ही हम यहाँ पर पॉइंटर जिस वैल्यू को रिफ्लेक्ट कर रहा है उसको हम मॉडिफाई कर पाएंगे। नाउ स्टूडेंट्स, हम दोबारा एक बार इस टॉपिक को समझते हैं। सबसे पहले हम कांस्टेंट पॉइंटर की बात करते हैं। कांस्टेंट पॉइंटर में आपको ये बताया गया था कि हम यहाँ पे एड्रेस चेंज नहीं कर सकते हैं। तो मेरे पास में एक प्रोग्राम है, मैंने यहाँ पे a की वैल्यू 1 शो की, b की वैल्यू 2 शो की। हमने एक कांस्टेंट पॉइंटर क्रिएट किया, इस पॉइंटर में हमने एड्रेस ऑफ a दिया। नाउ इस पॉइंटर में हमने एड्रेस ऑफ b दिया। देखिए, यहाँ पर जो पॉइंटर के पास में एड्रेस है वो एड्रेस ऑफ a है, बट यहाँ पे हम एड्रेस चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको कंपाइलेशन एरर देखने को मिलेगी। जैसा कि आपको बताया गया कि जो हमारे कांस्टेंट पॉइंटर्स होते हैं वो एक ऐसे एड्रेस को शो करते हैं जो कि कांस्टेंट होता है। मींस उस एड्रेस को हम चेंज नहीं कर पाएंगे। अगर हम एड्रेस को चेंज करने की कोशिश करेंगे तो आपको इस टाइप की एरर देखने को शो मिलेगी कि एक ये रीड ओनली असाइनमेंट है, इसको हम केवल रीड कर सकते हैं, हम इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, इसी तरीके से हम यहाँ पे
पॉइंटर टू ए कांस्टेंट देखते हैं। पॉइंटर टू ए कांस्टेंट की बात करें तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक ऐसा पॉइंटर क्रिएट किया जो कि एक ऐसी वैल्यू को शो कर रहा है जिसको कि हम मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे हम एड्रेस तो चेंज कर सकते हैं, पॉइंटर इक्वल टू एड्रेस ऑफ बी मीन्स, बट हम यहाँ पे एस्ट्रिक PTR, देखिए वैल्यू कितनी है 100 है, हम इसको 300 लिखने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे लिए क्या कंपाइलेशन एरर देखने को मिलेगी, मीन्स यहाँ पे रीड ओनली असाइनमेंट आएगा। नाउ स्टूडेंट्स, अब कांस्टेंट टू ए पॉइंटर, जैसा कि आपको बताया गया, कांस्टेंट पॉइंटर टू ए पॉइंटर मीन्स ये एक ऐसा पॉइंटर होता है जो कि दो पॉइंटर का कॉम्बिनेशन है, एक कांस्टेंट पॉइंटर, दूसरा पॉइंटर टू ए कांस्टेंट। अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर दें तो हमारे पास में कांस्टेंट पॉइंटर टू ए कांस्टेंट आ जाएगा। ये ऐसा पॉइंटर होता है जिसमें कि हम ना तो एड्रेस को चेंज कर सकते हैं और ना ही हम वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। मीन्स अगर हम एड्रेस को चेंज करने की कोशिश करेंगे या फिर हम वैल्यू को चेंज करने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पर हमारे लिए कंपाइलेशन एरर देखने को मिलेगी। तो स्टूडेंट्स, इसका जो सिंटेक्स होता है वो इस तरीके का होता है, कांस्टेंट टाइप ऑफ द पॉइंटर एस्ट्रिक कांस्टेंट नेम ऑफ द पॉइंटर। नाउ जैसा कि आपको इस प्रोग्राम में दिखाया गया था कि हमने दो वेरिएबल क्रिएट किए, एक हमने कांस्टेंट पॉइंटर टू ए कांस्टेंट हमने क्रिएट किया यहाँ पर, जिसमें हमने एड्रेस ऑफ ए दिया। देखिए हम यहाँ पे ए की वैल्यू को मॉडिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, ए की वैल्यू 10 है बट हमने यहाँ पे क्या लिखा 12 लिखा, यहाँ पे हमने एड्रेस ऑफ बी लिखा। तो नाउ स्टूडेंट्स, जो हमारे पास में दो तरीके की एरर आएंगी, यहाँ पर भी हमें रीड ओनली लोकेशन देखने को मिलेगी क्योंकि हम वैल्यू को मॉडिफाई कर रहे हैं, यहाँ पर भी रीड ओनली वेरिएबल देखने को मिलेगा क्योंकि हम यहाँ पे एड्रेस को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पे दोनों पॉइंट्स देखने हैं, पहला कि ना तो हम पॉइंटर की वैल्यू को मॉडिफाई कर पाएंगे मींस जो पॉइंटर एड्रेस को कंटेन कर रहा है, दूसरा ना तो हम उस वैल्यू को मॉडिफाई कर पाएंगे जिसको कि पॉइंटर पॉइंट आउट कर रहा है। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।